मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU एक अलग ही दुनिया। 2008 की आयरन मैन से शुरू हुआ सिलसिला अब काफी आगे बढ़ चुका है। मार्वल स्टूडियोज ने कॉमिक्स की दुनिया के कई शक्तिशाली, मशहूर और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन MCU में शामिल किया। इनमें दमदार हीरोज और खूंखार विलन्स दोनों ही थे। लगभग 2 दशक पुरानी ये फ्रेंचाइज बेहद समृद्ध है और इसका पूरी दुनिया में तगड़ा फैन बेस है। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 में से 3 फिल्में इसी यूनिवर्स की हैं। MCU ने अपने कॉमिक्स के कई किरदार पर्दे पर उतारे हैं, लेकिन महज इतना ही थोड़ी है कॉमिक्स संसार। वहां तो अभी कई धुरंधर इस इंतजार में पड़े हैं कि कोई आए और उन्हें भी किसी फिल्म में जिंदा कर दे। 2025 में मार्वल्स के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और इनके जरिए होने वाली हैं कुछ बेहद अहम और रोमांचक कैरेक्टर्स की एंट्री। ऐसे कैरेक्टर्स जो MCU का भविष्य बदल कर रख देंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि 2025 में MCU का क्या क्या आने वाला है। इस लिस्ट में सबसे पहले है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो 14 फरवरी को आ चुकी है फिल्म है। इसके बाद डेयर डेविल बॉर्न अगेन का नंबर है। ये एक सीरीज है जो 4 मार्च से स्ट्रीम हो रही है, पर हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है। इसके बाद 2 मई को थंडरबोल्ट्स आएगी फिल्म है। उसके बाद 24 जून को सीरीज आएगी आयरन हार्ट, ये जियो हॉटस्टार पे देखी जाएगी। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स नाम की फिल्म 25 जुलाई को आएगी और आखिर में इस साल के लास्ट में वंडर मैन नाम की सीरीज आएगी। तमाम सीरीज जो है वो जियो हॉटस्टार पे देखेंगे आप और फिल्में हॉल में। यानी 2025 में MCU में कुल 6 लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिनमें कई नए और दिलचस्प कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, जो सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, बकी बार्न्स के विंटर सोल्जर और मैट मर्डॉक के डेयर डेविल जैसे मुख्य किरदारों के साथ नजर आएंगे। इनमें मार्वल कॉमिक्स के कुछ सबसे लोकप्रिय और आइकॉनिक कैरेक्टर्स शामिल होंगे, जैसे सिल्वर सर्फर, सेंट्री और फैंटास्टिक फोर। ये नए हीरोज और विलन MCU में नई कहानियों की शुरुआत करेंगे और आने वाले सालों में इस फ्रेंचाइज को और आगे ले जाने में मदद करेंगे। आइए सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उस किरदार की बात जो इंट्रोड्यूस हो भी चुका है। कौन है ये? साइडवाइंडर उर्फ सेथ वोल्कर, एक ऐसा विलन जो सर्पेंट सोसाइटी का बॉस है। उसे किंग ऑफ सर्पेंट सोसाइटी कहा जाता है। हालांकि फिल्म में उसे अपने कॉमिक्स वर्जन की तरह की सुपर पावर नहीं मिली है। फिल्म में उसका एक ग्राउंडेड वर्जन पेश किया गया, न कि कॉमिक्स की तरह पूरी तरह से सांप जैसा अवतार। कॉमिक्स में ये टेलीपोर्ट भी कर सकता था, मतलब पलक झपकते इधर से उधर जाता था। ये टेलीपोर्टेशन वाली शक्ति शायद ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए बहुत फैंटेसी जैसी लगी हो, इसीलिए फिलहाल इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन फिर भी इस विलन की एंट्री से MCU के रोमांच में इजाफा तो हुआ ही है। सेथ वोल्कर की पहली झलक 1980 की मार्वल 2-in-1 कॉमिक नंबर 64 में देखने को मिली थी, जहां उसे सर्पेंट सोसाइटी का सख्त और चतुर लीडर दिखाया गया था। हालांकि उसकी शक्ति का एक फायदा यह भी था कि उसके साथी अपराध करने के बाद भी कभी ज्यादा देर जेल में नहीं रहते थे। लंबे समय से MCU में सर्पेंट सोसाइटी की एंट्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये ग्रुप आखिरकार सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के खिलाफ नजर आ गया है। अगर आपने नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल देखी है तो तैयार हो जाइए कुछ और डार्क और खौफनाक देखने के लिए। म्यूज एक ऐसा साइको किलर है जो अपने शिकार के अंगों से आर्ट बनाता है। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो गए ना। ट्रेलर में इसे दिखाया गया है और ये किंगपिन के मेयर बनने की कहानी में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल के लिए ये अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता है। म्यूज मार्वल के सबसे भयानक और डरावने विलन्स में से एक है। वो एक सनकी सीरियल किलर है जो अपने पीड़ितों की लाशों से भयानक आर्ट बनाता है, जिनमें पुलिस अधिकारी, इनह्यूमंस और कई अन्य लोग शामिल हैं। किंगपिन के न्यूयॉर्क का मेयर बनने के दौरान म्यूज ने डेयरडेविल और अन्य स्ट्रीट लेवल हीरोज की तस्वीरें ग्राफिटी के रूप में बनाई थी, जो डेविल्स रेन इवेंट का एक अहम हिस्सा था। याद होगा आपको। संभावना है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी इस कहानी का कुछ अंश शामिल किया जाएगा, जिससे म्यूज MCU के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प नए किरदारों में से एक बन जाएगा। आयरन हार्ट सीरीज भी एक नए और रोमांचक विलन को MCU में पेश करने वाली है, पार्कर रॉबिन्स, जिसे दी हुड कहते हैं। एक ऐसा विलन है जो टेक्नोलॉजी और मैजिक का मिक्सचर है। आयरन हार्ट यानी रीरी विलियम्स की जिंदगी में ये विलन तूफान लाने वाला है। कॉमिक्स में ये न्यूयॉर्क के क्राइम अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम है
और अब शिकागो में इसका जलवा देखने को मिलेगा। एंथनी रामोस इसे प्ले कर रहे हैं, जो पहले ही हैमिल्टन और ट्रांसफॉर्मर्स में कमाल दिखा चुके हैं। ये किरदार आगे चलकर थंडरबोल्ट्स या कैबल जैसी टीम्स का हिस्सा भी बन सकता है। इस सीरीज में रीरी विलियम्स अपने नए हाईटेक आर्म्ड सुपर हीरो अवतार में नजर आएंगी और सामने होंगे पार्कर रॉबिन्स। वो असल में रीरी विलियम्स के सहयोगी हैं, लेकिन एक रहस्यमय लाल हुड पहनने के बाद वो काले जादू की दुनिया में कदम रख देते हैं। मार्वल कॉमिक्स में पार्कर रॉबिन्स का द हुड बनना तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात एक शैतान से हुई। एमसीयू में उनका आना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शायद आयरन हार्ट के जरिए मेफिस्टो की एंट्री होने वाली है। एमसीयू में हमेशा से जादू और तकनीक के बीच के टकराव को दिखाया गया है, खासकर जब से स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानियां सामने आई है। आयरन हार्ट में द हुड का आना इसी सब्जेक्ट को और गहराई से एक्सप्लोर करेगा। आगे चलकर पार्कर रॉबिन्स एमसीयू में एक बड़े विलन या एंटी हीरो के रूप में उभर सकते हैं। एमसीयू में 2025 में डेब्यू करने वाले सबसे इंटरेस्टिंग विलेंस में से एक हैं ग्रिम रिपर उर्फ एरिक विलियम्स। एरिक विलियम्स जो वंडरमैन यानी साइमन विलियम्स का भाई है। ये एक खतरनाक विलन है जो अपने भाई से जलता है। वंडरमैन सीरीज में ये बड़ा रोल प्ले करेगा और पर्दे पर इसे डेमेट्रियस ग्रॉस निभाने वाले हैं। भाई भाई का ये टकराव देखने में मजा आएगा, क्योंकि इसमें इमोशंस भी होंगे और एक्शन भी। एमसीयू में एक नया फैमिली ड्रामा शुरू होने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं। ग्रिम रिपर की टेक्नोसाइट यानी एक तरह की दरांती दूसरों की जीवन की ऊर्जा को सोख सकती है। हाल ही में कॉमिक्स में उन्हें कुछ जादुई शक्तियां भी मिली, जिससे वो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल रखने वाले खतरनाक विलन बन गए। ग्रिम रिपर एमसीयू में एक बेहद ताकतवर और दिलचस्प विलन साबित हो सकते हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन से एक और किरदार का एमसीयू डेब्यू हो रहा है, हेक्टर अयाला उर्फ व्हाइट टाइगर का। हालांकि इससे जुड़ी एक बुरी खबर भी है कि इस किरदार को निभाने वाले एक्टर कामार डे लॉस रेस की दिसंबर 2023 में कैंसर से डेथ हो चुकी है। लेकिन उन्होंने इस किरदार की शूटिंग अपने निधन से पहले ही पूरी कर ली थी, जिससे उनके गुजरने के बाद भी उनके अभिनय को एमसीयू में जगह मिल पाई। हेक्टर अयाला पहली बार मार्वल कॉमिक्स में 1975 की डेडली हैंड्स ऑफ कुंग फू कॉमिक्स में नजर आए थे। वो 3 रहस्यमय टाइगर एमुलेट्स पहनकर सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करते हैं। कॉमिक्स में उन्होंने शांग-ची, आयरन फिस्ट, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन जैसे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के साथ कई जंगें लड़ी हैं, इसलिए उनका एमसीयू में आना पूरी तरह से फिट बैठता है। एमसीयू में व्हाइट टाइगर का डेब्यू एक नई सुपर हीरो डायनेस्टी की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में हेक्टर की भतीजी एंजेला डेल टोरो और फिर उनकी छोटी बहन आवा अयाला को ये टाइगर एमुलेट्स विरासत में मिले थे। एमसीयू की 2025 की सबसे चर्चित फिल्म रहने वाली एंट्री है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। इस फिल्म में 20th सेंचुरी फॉक्स से एक्वायर किए गए किरदार एमसीयू में पहली बार शामिल होंगे। हालांकि इसकी कहानी मल्टीवर्स की एक अल्टरनेट रियलिटी में सेट होगी, जिससे कई किरदारों की ट्रेडिशनल छवि में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बदलाव के तहत सिल्वर सर्फर के रूप में सबसे लोकप्रिय नॉरिन रैड के बजाय शल्लाबाल को पेश किया जाएगा। ओजार्क फेम जूलिया गार्नर इस किरदार को निभाएंगी, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि एमसीयू इस किरदार को 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर से बेहतर तरीके से पेश करेगा। सिल्वर सर्फर मार्वल कॉमिक्स के सबसे प्रतिष्ठित कैरेक्टर्स में से एक है और उसका एमसीयू में आना ब्रह्मांडीय स्तर पर कहानियों को पूरी तरह बदल सकता है। ये किरदार एमसीयू मल्टीवर्स की गहराई को और विस्तृत करेगा और एक नए महाविलन के आने की भविष्यवाणी करेगा। साइमन विलियम्स एक सुपर पावर वाला एक्टर है जो अपनी ही सुपर हीरो सीरीज में ऑडिशन दे रहा है। यहिया अब्दुल मतीन 2 इसे प्ले कर रहे हैं और यह किरदार कॉमिक्स की तरह ही कॉम्प्लेक्स है। जेल गया, हेनरिक जेमो के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बना और फिर एवेंजर्स में शामिल हुआ। एमसीयू में इसका अपना शो है, तो समझ लो ये बड़ा प्लेयर बनने वाला है। आयनिक एनर्जी से लेस वंडरमैन मार्वल के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक है, जो अपनी शक्तियों के साथ हॉलीवुड एक्टर बनने का सपना देखता है। इस मजेदार लेकिन जबरदस्त ताकतवर किरदार का एमसीयू में आगमन पूरी कहानी को नया मोड़ देगा। वंडरमैन ने एवेंजर्स, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, डिफेंडर्स जैसी कई टीमों का हिस्सा बनकर अपनी जगह बनाई है, जिसका मतलब है कि एमसीयू में उसकी एंट्री
कई जगहों से जुड़ सकती है। क्योंकि वंडर मैन एक मार्वल स्पॉटलाइट सीरीज के जरिए आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी कहानी एमसीयू की मुख्य टाइमलाइन से ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि साइमन विलियम्स एमसीयू के सबसे अहम सुपर हीरोज में से एक बनने वाला है और उसकी 2025 की एंट्री बेहद धमाकेदार होने वाली है। सिल्वर सर्फर की द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में एंट्री जितनी रोमांचक है, उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा एमसीयू में आने वाला है। गैलेक्टस यानी प्लैनेट खाने वाला कॉस्मिक दैत्य। फैंटास्टिक फोर में यह बड़ा विलन होगा और शल्लाबाल और सिल्वर सर्फर इसकी दूत है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि यह एमसीयू को अगले लेवल पर ले जा सकता है। तैयार हो जाइए कॉस्मिक एडवेंचर के लिए। गैलेक्टस एक प्लैनेट ईटर यानी ग्रहों को निगलने वाले खतरनाक कॉस्मिक विलन है, जिन्होंने न सिर्फ फैंटास्टिक फोर बल्कि कई अन्य मार्वल सुपर हीरोज के सामने अब तक के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में चुनौती पेश की है। 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में गैलेक्टस का पोर्ट्रियल पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ था। इसलिए अब एमसीयू के पास इस महानायक को सही ढंग से दिखाने की जिम्मेदारी है। इस रोल के लिए राल्फ इनेसन को कास्ट करना एक जबरदस्त फैसला माना जा रहा है। उनकी गहरी, भारी और डरावनी आवाज गैलेक्टस को और भी खतरनाक बनाएगी। गैलेक्टस एमसीयू का लॉन्ग टर्म विलन बनने जा रहा है और ये मार्वल के पूरे सिनेमैटिक ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगा। एमसीयू की थंडरबोल्ट्स में एक बेहद रहस्यमय कैरेक्टर की एंट्री होने जा रही है, सेंट्री उर्फ बॉब। सेंट्री एमसीयू में अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर लाखों विस्फोटक सूरज की ताकत समाई हुई है। लेकिन ये ताकत जितनी जबरदस्त है, उतनी ही खतरनाक भी। सेंट्री के अंदर एक डार्क साइड भी है, जिसे दी वॉइड कहा जाता है, यानी जितना बड़ा हीरो उतना ही बड़ा विनाशकारी खतरा। मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री की एक बेहद अनोखी बैक स्टोरी है। उसकी यादें मिटा दी गई थी ताकि बाकी हीरोज उसकी अपार शक्ति और वॉइड के खतरे को भूल जाए। 2000 में आई दी सेंट्री कॉमिक में यह खुलासा हुआ था कि वो पहले से ही मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा था, लेकिन दुनिया उसकी मौजूदगी भूल चुकी थी। एमसीयू में सेंट्री की एंट्री पूरे पावर डायनामिक्स को बदल सकती है। कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सबसे ताकतवर सुपर हीरोज के साथ सेंट्री का नाम अब टॉप लिस्ट में जुड़ सकता है। थंडरबोल्ट से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन आगे जाकर ये एमसीयू का एक दिलचस्प और खतरनाक कैरेक्टर बन सकता है। 10 से लेकर 13वें नंबर तक हम रखेंगे द फैंटास्टिक फोर वाली चौकड़ी को। ये 4 लोग हैं, रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन, जॉनी स्टॉर्म उर्फ ह्यूमन टॉर्च और बेन ग्रिम उर्फ द थिंग। ये एमसीयू के फेज 6 में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली एंट्री है। पहले भी फैंटास्टिक फोर के कई लाइव एक्शन एडेप्टेशंस बन चुके हैं, लेकिन एमसीयू की यह नई री इमेजिनेशन सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट और दमदार मानी जा रही है। इस फिल्म में फैंटास्टिक फोर को एक ऑल्टरनेट 1960s थीम्ड यूनिवर्स में दिखाया जाएगा, जिससे समझाया जाएगा कि अब तक एमसीयू में इनका कोई जिक्र क्यों नहीं था। एमसीयू में इनकी एंट्री आगे आने वाले बड़े इवेंट्स के लिए जमीन तैयार करेगी। फैंटास्टिक फोर को भविष्य में एवेंजर्स और एक्समैन जैसी बड़ी टीमें ज्वाइन कर सकती है, जिससे एमसीयू का कॉस्मिक और मल्टीवर्स स्टोरी लाइन और भी ज्यादा एक्सपैंड होगा। 1961 में मार्वल कॉमिक्स को नई दिशा देने वाले फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू में भी वही करिश्मा दोहराने के लिए तैयार है। तो ये थे ऐसे 13 नए सुपर हीरो जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को और भी बड़ा, और भी बेहतर, और भी रोमांचक रूप देंगे। आपको इनमें से किसका सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।